हेलो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? नमस्कार। मेरा नाम बायोअमन है और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोवन पॉइंट पर, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं आपका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद अदा करता हूं। इतने कम समय के अंदर आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया, आपका प्यार मैं संभाल नहीं पाया। इस वजह से लगातार इतने वीडियोस दे दिया, आपको इतने वीडियोस दे दिया कि आप पढ़ते पढ़ते थक गए। पढ़ने के बाद आप बताते हैं कि भैया, पढ़ने के बाद आपसे पढ़ने के बाद लगता है कि आज मैंने कुछ पढ़ा है, आज मैंने कुछ सीखा है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ना बिना 1 रुपए पे किए, है ना। और टोटल लाइन बाय लाइन में आपको एनसीईआरटी पढ़ा देता। क्या पढ़ा देता है? एनसीईआरटी। आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप किसी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी तो भाई चलती। और एनसीईआरटी जहां चलती है वहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। और साथ ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बताइए कितना ज्यादा फायदेमंद होते हैं बायोवन पॉइंट के वीडियोस आपके लिए। बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्षे और चेज का प्रयोग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रयोग है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चे बोलते हैं कि भैया, आप वीडियो शुरू होने से पहले ही कुछ धमाकेदार, है ना, शायरी सुना दिया करिए। आज आप लोगों को फिर एक बहुत ज्यादा धमाकेदार शायरी सुनाने वाला हूं। तो आप सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और संभालिएगा। ठीक है, चलिए सुनाया जाए, सुनाया जाए, चलिए। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल। हाँ, चलिए। कहते हैं कि बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, बेइज्जती का बदला लड़ाई करके नहीं, शांति से कामयाब होकर के किया जाता है। आपकी बेइज्जती कर दी है ना, से लड़ाई मत करो, शांति से इतना कामयाब हो जाओ, इतना कामयाब हो जाओ, वो खुद ही आपके सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगे। ठीक है? लड़ाई नहीं की जाती। हम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, कि वो दिमाग से काम लेते हैं। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हर्षे और चेस का प्रयोग। ठीक है, तो कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया मैं राजस्थान बोर्ड का हूं, भैया मैं यूपी बोर्ड का हूं, भैया मैं इस बोर्ड का हूं, उस बोर्ड का हूं। आप किसी भी बोर्ड के हैं, आसानी से पढ़िए। ठीक है, सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक पर भी मैं वीडियोस बनाता हूं, ठीक है, वो सारे टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और नीट एग्जाम का तो पसंदीदा चीज है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हर्षे और चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्षी और चेज का प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि आपने इससे पहले और प्रयोग नहीं देखे हैं तो उन प्रयोग को आप लोग यूट्यूब चैनल पर वीडियोस हैं, उनको जाकर के देख लीजिएगा। आपके सारे मन में जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए। हर्षे और चेज के प्रयोग से पहले एक प्रयोग किया था मैक्लॉयड और मैककार्टी ने। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने माना नहीं। ठीक है, जो भी बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे हम कैसे मान लें। इसके बाद क्या था कि हर्षे और चेज अपना प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये प्रयोग किस बेस पर होता है? तो प्रयोग होता है, ठीक है, प्रयोग सर्च किया जाता है जेनेटिक मटेरियल। क्या सर्च किया जाता है? जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, वो डीएनए है, वो आरएनए, बस, वो प्रोटीन है। सॉरी, आरएनए नहीं था यहाँ पे, डीएनए है, प्रोटीन है। क्योंकि जब हर्षे और चेज अपना प्रयोग कर रहे थे, इस पहले तक सभी लोगों का मानना था कि जो अनुवांशिक पदार्थ है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो आपका प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जब अल्फ्रेड हर्षे और मार्था चेज अपना प्रयोग करते हैं सन 19 हाँ, सन 1952 में ये प्रयोग होता है। ठीक है, जब ये अपना प्रयोग करते हैं तो बताते हैं जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं।
और ये एक ऐसा प्रयोग था जो प्रयोग सभी जीव वैज्ञानिकों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा क्या किया गया, मान लिया गया कि हाँ ये प्रयोग बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन सा प्रयोग बिल्कुल सब वैज्ञानिकों के द्वारा मान लिया गया था कि सही है। ठीक है, चलिए इस प्रयोग में इन्होंने दो चीजों को लिया। ठीक है, पहला इन्होंने लिया एक वायरस, पहला क्या लिया, इन्होंने लिया वायरस, और दूसरा इन्होंने लिया बैक्टीरिया। देखो बहुत सिंपल प्रयोग है ये, ठीक है, बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल तरीके से समझा दूंगा कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में इतने सिंपल तरीके से समझने वाला वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, वायरस का नाम था बैक्टीरियोफेज। अब कंफ्यूज मत होना भैया, क्या था, बैक्टीरियोफेज फेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस था। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा था, बैक्टीरिया था ई कोलाई। कोलाई को बोलते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। क्या होता है, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज की यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है। आपने ऐसा स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, और अगर 11th में आप मेरे से पढ़े हैं बायोलॉजी, वहां पे तो मैंने आपको पढ़ाया ही है चैप्टर 2 में। बैक्टीरियोफेज का जो ऊपर ये जो आवरण बना हुआ है, ये आवरण मैंने ब्लूइश कर दी, ब्लू कलर से, और इसके अंदर होता है क्या, अंदर होता जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज का जो आवरण होता है, बाहर वाला आवरण, को बोलते हैं प्रोटीन कोट। ये होता है आपका प्रोटीन कोट। ठीक है, आवरण को बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड बोलते, कैप्सिड किससे मिलकर के बनता है, कैप्सिड कैप्सोमियर से मिलकर के बनता है। वो खैर बात की बात है, उसको बाद में पढ़। ठीक है, मतलब 11th में आप लोग पढ़ के आए हैं। डन। इसके बाद इसका यहां पर है जेनेटिक मटेरियल। क्या है, जेनेटिक, यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है, अब हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बोलते हैं इस पूरे वीडियो, मतलब इस पूरे प्रोसेस में हम बोलते हैं डीएनए है। तो इस बैक्टीरियोफेज के अंदर हमें दो चीजें देखने को, पहला प्रोटीन कोट और दूसरा जेनेटिक। ठीक है, ये एक आपका न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या है आपका न्यू मटेरियल, क्या है, ये है, और न्यूक्लिक एसिड आपके पास दो होते हैं, एक होता है डीएनए, आरएनए। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि बैक्टीरिया का जो प्रोटीन कोट होता है, क्या होता है, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन कोट होता है उसमें सल्फर प्रेजेंट, प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट होता है, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट। बस सिंपल सी चीज आप समझ गए। अब इन फास्फोरस को देखो क्या होता है, एक नॉर्मल, नॉर्मल होता है फास्फोरस जो प्रेजेंट है, एक होता है सल्फर जो नॉर्मल है। नॉर्मल तो प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन अगर हम इनको हम रेडियोधर्मी बना दें, इनको हम रेडियो एक्टिव कर दें, तो ये क्या होते हैं, ये चमकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। ऊपर का लिखना हो तो लिखिए, मैं साइड हटता हूँ। ठीक है, जल्दी लिखिए, फिर मैं साइड हट के तुरंत वो कर देता हूँ। एक कमेंट बॉक्स में बच्चा कमेंट कर रहा था, भैया आप लिखने का टाइम ही नहीं देते। ठीक है, सल्फर का अगर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार देखे तो सल्फर का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है एस, एस 16, ऊपर की तरफ होता है 32। ठीक है, जो परमाणु भार होता है सल्फर का वो होता है 32। नॉर्मल सल्फर की बात कर रहा मैं, नॉर्मल सल्फर। ठीक है, और फास्फोरस की यदि देखा जाए तो नॉर्मल एस 16, परमाणु भार 32। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 16, नॉर्मल, फिर रेडियो एक्टिव की बात नहीं है। और अगर नॉर्मल सल्फर, सॉरी नॉर्मल फास्फोरस की बात करूं, नॉर्मल यदि मैं
फॉस्फोरस की बात करूं कि नॉर्मल फॉस्फोरस का परमाणु भार कितना होता है, वो होता है फॉस्फोरस 15 और परमाणु भार 30। नहीं होता है ना, बताओ। डन, चलो लिख लिया, आगे ऊपर कर दूंगा। चलिए, यहां तक समझे ना। अब हम इस फॉस्फोरस को इस बैक्टीरिया ई कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, कोलाई के अंदर हम भेजते हैं। बैक्टीरिया का, इस बैक्टीरिया के पास भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमें पता है जब हमने प्रयोग किया था ये आपके पिथ ने बताया कि डीएनए का रूपांतरण होता है। अगर इसका जेनेटिक मटेरियल का रूपांतरण होता है, अगर इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साथ आया तो वो रूपांतरित हो जाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर बनाने लगेगा। अच्छा, ऐसी बात है। बोले अगर देखो सिंपल सी बात, अगर तुम इसको डीएनए को भेजे, डीएनए इससे के साथ मिल करके, ठीक है, नए ई कोलाई बैक्टीरिया बनाया, उसमें इसका डीएनए देखने को मिला, तो आपने बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अगर इसके प्रोटीन को आपने डाला, दोनों चीज डालते हैं, नो डाउट दोनों डालते हैं, प्रोटीन को डाला और प्रोटीन को डालने के बाद देखा कि इसमें आपको सल्फर दिखाई दे रहा है इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, इनसे जो बनेगा उसके अंदर सल्फर दिखाई दे रहा है, तो आप बता दोगे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन ही अनुवांशिक पदार्थ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। ठीक है, ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है और ई कोलाई बैक्टीरिया रॉड शेप का होता है। ऐसे रॉड शेप, छड़ाकार। डन, आगे चलें। चलिए, अब क्या होता है, डीएनए में प्रेजेंट है फॉस्फोरस और ये है नॉर्मल सल्फर। अगर हम ऐसे भेजेंगे, दोनों चीज रहेंगी, तो हम इनको क्या कर देते हैं, इनको रेडियो एक्टिव क्या कर देते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव करने से क्या होता है, ये चीज चमकने लगती है, ये अलग से दिखाई देती है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, हिंदी से बोलते हैं इनको रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फोरस है, जब हम इसको रेडियो एक्टिव करते हैं, ये P15 तो रहता ही, लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है वो 32 हो जाता है। अब ये क्या है, ये हमारे पास है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हमको। जब हम सल्फर का रेडियो एक्टिव करते हैं, तो सल्फर का जब हम रेडियो एक्टिव किया, तो हो गया आपका S16 परमाणु भार जो हो गया, ये क्या है, ये है परमाणु भार ना। और नीचे वाला क्या होता है, परमाणु संख्या। 12th में हो भाई, इतना तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े ही हो, केमिस्ट्री मुझे पढ़ा दोगे, है ना। ये है आपका रेडियो एक्टिव। अब इसके अंदर दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो हम आसानी से बता नहीं पाएंगे कि आखिरकार कौन जेनेटिक मटेरियल गया। अब चमकने वाला जेनेटिक मटेरियल अगर इसमें मिल गया, तो हमने तो बता दिया कि भैया चमकने वाली चीज तो हम डीएनए में डाला था, डीएनए रेडियो एक्टिव था। और हमने बता दिया कि भैया नहीं, प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। तो जब चमकने वाली चीज को हम वहां पर ढूंढ लेंगे, तो हम बता देंगे कि वही जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। क्या करता है, इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है और इस ई कोलाई का बैक्टीरिया रूपांतरित करके एक नया अनुवांशिक पदार्थ बना देता है। दोनों के लक्षण मिलेंगे। अगर ये रेडियो एक्टिव हमने डाल दिया, तो जाहिर सी बात है इसमें रेडियो एक्टिव देखने को मिलेगा। अब हमको सिद्ध करना है कि प्रोटीन है या फिर डीएनए है। यही चीज सिद्ध करते हैं कौन, आपके हर्षी और चेज चाचा। इमेज बना देते हैं, ये है आपके और ये है आपके चेज जी। ठीक है, ये देखिए बड़े प्यारे से थे, प्रयोग कर रहे थे। चलिए, तब तक हम माइक का सेल बदल लेते हैं और आप लोग इसको बनाइए। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर घुसता है, जाता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता है और अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ये आपके कुछ पॉइंट है। ठीक है, बताइए। डन, आगे चलें, बोलिए, आगे चलें। एक चीज मैं आपको अगर और समझा दूं, अगर मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि मैंने इस चीज कोलाई के बारे में तो आपको समझा ही दिया, ठीक है, क्या कोलाई। अगर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज, बहुत छोटी सी चीज समझा दूं यहीं पे, शायद समझना और भी आसान हो जाएगा।
मैं बोल है रहा छोटी सी है, सच में छोटी सी नहीं, बहुत खतरनाक है एकदम हैंग। चलिए, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने बोला रेडियो एक्टिव क्या है, डीएनए। मैं यहाँ पे दो इमेज बना रहा है, एक पास बैक्टीरिया, ध्यान से देखना, एक ये है मेरे पास बैक्टीरिया। अगर ये वाला समझ गए ना, तो सोचो पूरा प्रयोग समझ, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज में ये है आपका, अब देखिए, ये है इसका, ये है इसका। मैंने एक में क्या किया, एक ए नंबर प्रयोग में क्या किया, नंबर मतलब ए नंबर में मैंने क्या किया, डीएनए को रेडियो एक्टिव क्या किया, ध्यान से समझना। सिर्फ जो डीएनए है, जो आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, मैंने उसको क्या किया, रेडियो एक्टिव किया। ठीक है, क्या किया, डीएनए को रेडियो एक्टिव किया। एक्टिव, जब मैंने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, तो ये मेरा डीएनए चमकेगा बस। ठीक है, क्या चमकेगा, डीएनए चमकेगा, ध्यान से समझना, डीएनए चमकेगा। लेकिन इसका प्रोटीन कोड कैसा होगा, इसका प्रोटीन आपका नॉर्मल होगा, क्या होगा, नॉर्मल होगा, डीएनए चमक रहा है। ए नंबर में मैंने क्या किया, डीएनए को रेडियो एक्टिव, यानी कि फास्फोरस जो इसके अंदर प्रेजेंट है, अब वो फास्फोरस 32 हो गए। ठीक है, डीएनए को जब मैंने रेडियो एक्टिव किया तो फास्फोरस कितना हो गया, 32, लेकिन पहले फास्फोरस कितना था, 30 था। अब रेडियो एक्टिव क्या, आसानी से मैं पहचान लूंगा। अब मैंने दूसरे नंबर पे क्या किया, ये जो मेरा प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, मैंने इस तीन कोट को क्या किया, जो एक्टिव, ध्यान से देखना, प्रोटीन कोट को जब मैंने रेडियो एक्टिव किया तो आप समझ गए, बस हो गया। क्या हुआ, प्रोटीन कोट क्या हुई, मैंने रेडियो किया, प्रोटीन कोट चमकने लगी, और सिर्फ प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, इनमें में सल्फर पाया ही नहीं जाता। 35, आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सल्फर पाया गया, इसमें फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस दोनों में पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, दोनों एक में नहीं पाया जाता कि डीएनए में सल्फर और फास्फोरस दोनों हो, नहीं। ठीक है, ये था आपका। अब तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका डीएनए नॉर्मल होगा कि नहीं, इसका जो डीएनए है नॉर्मल होगा कि नहीं, नॉर्मल होगा ना, कितना होगा, डीएनए में फास्फोरस पाया गया, हमको देखने को मिलेगा ना, डीएनए नॉर्मल होगा कि नहीं, बताओ। कहाँ भैया, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, यहाँ पे क्या है, इस वाले में ये है रेडियो एक्टिव फास्फोरस, और इस वाले में क्या है, वाले में है रेडियो एक्टिव सल्फर। डन, और डन, साइड हटता हूँ, चित्र बनाओ, इमेज बनाओ इसका, जल्दी से, जल्दी से इसका चित्र बनाओ। अब समझ गए भाई, बिल्कुल, अब समझ गए बिल्कुल। ठीक है, ये लो, साइड हट गया, बनाओ जल्दी से। अब मैंने इन दोनों को, ए नंबर को और बी नंबर को क्या किया, इस्चेरिचिया कोलाई के अंदर डाला, प्रवेश करो। अब ध्यान से देखो इस चीज को, तो छोटा कर दूं जल्दी से, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तक हम पानी पी लेते हैं, जल्दी लिखिए इसको। ठीक है, हो गया, हो गया, वीडियो को आप स्टॉप भी कर सकते हैं। अब देखिए, पहले की, अब मैंने क्या किया, अब मैंने लाइन, फिर मैंने लिया इस कोलाई को, क्या है, कोलाई को, फिर भी मैंने लिया किसको,
कोलाई को, कोलाई क्या है अपना, कोलाई अपना बैक्टीरिया है, ठीक है। इधर मैंने डाला ई कोलाई को, बैक्टीरिया लगा दिया, और इधर मैंने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर को, ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिव वाला डाला मैंने, एक्टिव, एक्टिव प्रोटीन कौन सा है, देखो ये वाला है रेडियो एक्टिव, जिसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव, ये वाला मैंने उठा करके बैक्टीरियोफेज में डाल दिया, इस ई कोलाई में डाल दिया। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है, ध्यान से समझना, जेनेटिक मटेरियल इसका नॉर्मल है। जब इसने अपना जेनेटिक मटेरियल बना लो, इसका जेनेटिक मटेरियल है, जब इसने अपना जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इसके अंदर डाला, क्या डाला, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इसके अंदर क्या किया, इन्फेक्शन कर दिया, ठीक, संक्रमण हो गया, अब इनका संक्रमण किया। तब हमने क्या किया, तब जब इसका जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन डाला, अब हमने क्या किया, बाइंड किया, होता है, बाद होता है बाइंडिंग, क्या होता है, इन्फेक्शन के बाद होता है, सॉरी बाइंडिंग नहीं, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के बाद होता है सेंट्रीफ्यूज। ब्लेंडिंग में क्या किया, ब्लेंडर किया, ब्लेंडर यानी कि थोड़ा सा दोनों को अलग अलग किया। ब्लेंडिंग में क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल तो आ गया इसके अंदर, ये देखो इसका जेनेटिक सही है, प्रोटीन कोड क्या था, अलग था, ऊपर था, ठीक है। ब्लेंडिंग करने के बाद ये बैक्टीरिया यहाँ पहुंच गया, जेनेटिक मटेरियल आ गया, मटेरियल क्या था भैया, डीएनए था, आ गया। अब देखो ब्लेंडिंग के बाद होता है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो होता है, फ्यूगेशन या फ्यूज, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसको घुमाया जाता है बहुत तेजी से। जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो ध्यान रखना, कोलाई बैक्टीरिया होता है, ठीक, बैक्टीरिया होता है वो हल्का होता है, ये याद रखना, बैक्टीरिया हल्का होता है, और जो वायरस है, वायरस कौन सा है, बैक्टीरियस, सॉरी बैक्टीरियोफेज, ये जो लगा हुआ है कैसा है, ये भारी होता है। जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने पर जब इसका टेस्ट ट्यूब डाला गया, हल्का कौन सा है, हल्का है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया था ये बैठ गया जेनेटिक मटेरियल क्या करके, और जो वायरस था क्या था, वायरस का जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल क्या था, भारी था, भारी, बैक्टीरिया हल्का है, बैक्टीरिया ही तो भारी था, क्या लिख दिया मैं, बैक्टीरिया था भारी, वायरस कैसा था, वायरस था हल्का, बैक्टीरिया क्या हुआ, नीचे बैठ गया, वायरस क्या हुआ, ऊपर की तरफ तैरने लगा, क्या किया, ऊपर की तरफ तैरने लगा। जब वायरस ऊपर की तरफ तैरा तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या था, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव सल्फर बैक्टीरिया इसके ऊपर क्या था, ये हमको बैक्टीरिया यानी कि वायरस है, वाला क्या है, वाला है अपना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वायरस है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर हमको तो एक्टिव सल्फर देखने, समझना, एक्टिव सल्फर पास देखने को मिला, वायरस के पास ही देखने को मिला, तो एक्टिव सल्फर इसी वायरस के पास ही देखने, हमने बोला कि यार वायरस के पास रेडियो सल्फर, कोलाई बैक्टीरिया में जिसको किया, कोलाई बैक्टीरिया में हमें एक्टिव सल्फर नहीं मिला, कोलाई बैक्टीरिया में हमको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिला, यानी कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी कोई भी रेडियो एक्टिविटी में नहीं हुई।
तो जब ये पहला प्रयोग हो गया, क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, ये है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसमें क्या हुआ, ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या हुआ, का स्थानांतरण नहीं, का स्थानांतरण नहीं हुआ। अगर प्रोटीन का स्थानांतरण हो जाता, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, अगर प्रोटीन का स्थानांतरण हो जाता, रेडियो स्थानांतरण हो जाता, तो वो रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया में देखने को था। क्या देखने को मिलता, बैक्टीरिया में हमको वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन देखो देखता। अगर प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिला। जब हमको रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिला तो हमने बता दिया कि प्रोटीन का स्थानांतरण नहीं हुआ। पहले प्रयोग से सिद्ध हो गया कि प्रोटीन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। फिर देखिए दूसरे प्रयोग में फिर ऐसा ही किया गया, लेकिन इसमें क्या देख डाला गया, इसमें डाला गया एक्टिव एक्टिव डीएनए को डाला गया। जब रेडियो एक्टिव डीएनए को इसमें डाला गया, ठीक है, समझना, इस वाले को अब डाला गया, डीएनए को डाला गया, प्रोटीन नॉर्मल था। डीएनए को जब रेडियो एक्टिव बनाया गया तो फास्फोरस 32 डाला गया, ठीक है, फास्फोरस 15 और 32, क्या किया गया, फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 इसको डाला गया। यानी यहाँ पर कैसा है, रेडियो एक्टिव है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, प्रोटीन कैसा है, तो मैं इसमें पूछ लूँ तो प्रोटीन कैसा है, क्या बेवड़ा समझ के रखे हो क्या, इसमें नॉर्मल है, तो नॉर्मल है, बोलो ठीक है। अरे यार तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे आते हो ना। ये देखो, अब इसका डीएनए क्या हुआ, आपस में मिला, फिर हमने क्या किया, इसको ब्लेंडिंग किया, ब्लेंडिंग के बाद इसका क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब मशीन में आया। सेंट्रीफ्यूज तो लैब में काम करते हैं उनको पता है ना। जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये क्या, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में क्या देखने को मिला, फिर वैसा ही हुआ, जो बैक्टीरियो फेज था वो ऊपर बैठ गया, और जो आपका क्या था, बैक्टीरिया था वो ऊपर। क्या देखने को मिला हमको, पर हमको देखा बैक्टीरिया, क्या देखने को मिला हमको, ये देखने को, बैक्टीरिया, बैक्टीरियो क्या है, वायरस है। बैक्टीरियो पे बार बार बताना पड़ रहा है, पता क्या है, नाम ही बैक्टीरिया है। बैक्टीरियो फेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, ठीक है, तो ये है वायरस, और ये गंगा नदी में खूब ढेर सारा पाया जाता है। गंगा नदी के पानी में क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, कोई भी जीवाणु ग्रो नहीं कर, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज कोलाई बैक्टीरिया को, जीवाणु को ढूंढ ढूंढ के खा जाता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है, ठीक है, बताओ, डन, डन भैया। अब हमने रेडियो एक्टिव डीएनए था, क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, जाहिर सी बात है डीएनए इसमें मिला, और इस बैक्टीरिया के अंदर कोलाई के जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन कैसा था, प्रोटीन नॉर्मल था। ये बैक्टीरियो क्या देखने को मिला, बैक्टीरियो में कोई रेडियो एक्टिविटी देखने, एक्टिव, बैक्टीरिया में क्या देखने को मिला, बैक्टीरिया में हमको रेडियो एक्टिविटी, बैक्टीरिया में हमको क्या देखने को मिला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस देखने, क्या कि नहीं भैया बताओ, एक्टिव फॉस्फोरस देखने, रेडियो एक्टिव जब फॉस्फोरस देखने को मिला, तब इस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हुआ, ही क्या सिद्ध हुआ, फॉस्फोरस देखने को मिला, गया जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है। इसमें क्या हुआ, इसमें सिद्ध हुआ, इसमें सिद्ध हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है, जो जेनेटिक
सिद्ध हुआ कि प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कैसा था, प्रोटीन रेडियो एक्टिविटी था, और रेडियो एक्टिविटी था। यहाँ पर बैक्टीरिया में या कोलाई में रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को था, तो देखने को मिलना चाहिए था ना अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए को डाला। उस रेडियो एक्टिव डीएनए को जब डाला तो हमको बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, और बैक्टीरिया के अंदर यानी कि कोलाई के अंदर हमको रेडियो एक्टिव फास्फोरस देखने को मिला। तो हमने तुरंत बोल दिया कि भैया क्या हो गया, यहाँ पर आपके रेडियो एक्टिव डीएनए का स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ, रेडियो एक्टिव का स्थानांतरण हुआ। बड़ा कर दी, यहां पर हम लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव में एक्टिव डीएनए का बैक्टीरिया में स्थानांतरण हुआ। डन डन, चलिए समझ गए। यही था आपका हर्शे और अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस का प्रयोग। तो है ना सिंपल, है ना सिंपल, अरे भाई बिल्कुल आसान था यार ये। एक्सपेरिमेंट देखो, ये देखो, ये है बैक्टीरियोफेज, कैसा था, सल्फर वाला, सल्फर यानी कि इसका प्रोटीन कैसा है, रेडियो एक्टिव है। क्या है, एक्टिव एक्टिव। और इसमें क्या है, डीएनए रेडियो एक्टिव। क्या है, रेडियो एक्टिव है। ध्यान से समझना, बस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। पहले में क्या किया, इन्फेक्शन होता है, दूसरे में क्या होता है, ब्लेंडिंग होता है, तीसरे में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, ब्लेंडिंग होता है और सेंट्रीफ्यूगन। चलिए, जब इसको सेल में प्रवेश करवाया, इसका डीएनए आया, लेकिन यहाँ पर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो सल्फर इन सेल, यानी कि जो सेल, ये नई सेल बनी, सेल बनी के अंदर हमको सल्फर देखने को नहीं मिला। तो एक्टिव सल्फर था। जब हमने सेंट्रीफ्यूज किया, जो वायरस था वो हल्का था, एक्टिव सल्फर क्या हुआ, प्रोटीन में था, वो ऊपर ही बैठ गया। ठीक है, वायरस में हमको रेडियो एक्टिविटी, बैक्टीरिया में नो रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं देखने को। इसमें क्या हुआ, इसमें फास्फोरस था डीएनए में, डीएनए कैसा था, रेडियो एक्टिव था। जब यहाँ पे सेल मिली तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूज फास्फोरस इन सेल, यहाँ पे जो ये सेल मिली में क्या था, फास्फोरस प्रेजेंट था। और जब फास्फोरस इसमें प्रेजेंट हुआ, तब बोला गया कि यार फास्फोरस ही तो हमने रेडियो एक्टिव कर दिया था, बताया जो जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, वो फास्फोरस। देखिए, ये देखिए, एक्टिव लेवल था, ठीक, S35 है, ये क्या है, 32। रेडियो एक्टिव क्या है, प्रोटीन है, डाला गया, इन्फेक्शन कॉज किया गया, ब्लेंडिंग हुई, सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, S35, ठीक है, S35 सल्फर 35 लेवल फेज फाउंड इन सुपरनेटेंडेंट। क्या होता है, सुपरनेटेंडेंट, सुपरनेटेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर बैठ जाता है। इसमें हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमको देखा क्या, आपके सुपरनेटेंडेंट में एक्टिव, यहाँ पे क्या है, फास्फोरस 32 है। जब हमने प्रयोग करवाया तो जो फास्फोरस था, रेडियो एक्टिव था, वो इस के अंदर, तो फास्फोरस लेबल्ड फेस प्रोटीन फाउंड इन पेलेट में। देख, डन, आगे चलें। हाँ, अब बात आती है निष्कर्ष क्या निकला, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजल्ट क्या आया है, निष्कर्ष, इकोलाई बैक्टीरिया, निष्कर्ष क्या निकला, बहुत सिंपल है, इकोलाई बैक्टीरिया जो वायरस से संक्रमित थे। क्या था, ई कोलाई बैक्टीरिया, यहाँ पे है ई कोलाई बैक्टीरिया जो रेडियोधर्मी डीएनए वायरस से संक्रमित थे। डन, वे रेडियोधर्मी थे, लेकिन जो रेडियो एक्टिव इन वायरस से संक्रमित थे, नॉन रेडियो एक्टिव। यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया बना,
ये देखो कोलाई बैक्टीरिया है, यहां पर भी ई कोलाई बैक्टीरिया बना। ये रेडियो एक्टिव डीएनए से संक्रमित था ई कोलाई बैक्टीरिया, रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। डन। चलिए फिर निष्कर्ष निकला कि जिन वायरस में रेडियो एक्टिव डीएनए था, जिन वायरस में क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए था, उन्होंने अपना डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से स्थानांतरित कर दिया। जिन वायरस के पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, उन्होंने अपना डीएनए क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए से स्थानांतरित कर दिया। समझना। लेकिन जिन वायरस में रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, वे बैक्टीरिया में स्थानांतरित नहीं हुए, है ना, नहीं हुए। ये डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री है, डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री या फिर आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं। ये प्रयोग हर्शे, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने 1952 में किया। तो सभी वैज्ञानिकों ने अब मान लिया, क्या मान लिया, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, सभी वैज्ञानिकों ने मान लिया जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए ही होता है, आरएनए नहीं होता है। ये था आपका हर्शे और चेज का प्रयोग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया हो अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जाते जाते आपको फिर एक शायरी सुना देता हूँ, बहुत धमाकेदार शायरी। ठीक, चलिए चलिए चलिए, पकड़ना, ठीक है, सही से पकड़ना। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मिले जिंदगी, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गया और पीठ पीछे डस गया, है ना। कभी कभी हम बहुत उदास होते हैं, ऐसे भी मिलते हैं, साथ बैठे रहते हैं, बहुत अपनापन बताते हैं, बस आप ही हैं, आपसे सिवा कुछ नहीं, है ना, बहुत मतलब प्यार करते हैं, तमीज, और लेकिन पीठ पीछे वो आपके प्लान कर रहे होते हैं आपको गिराने की, पीठ पीछे वो प्लान कर रहे होते हैं आपको झुकाने की। ठीक है, ऐसे भी लोग आपको हैं। आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।